ये हाथ ऐसे पता है क्यों धोते थे अरब के लोग? पानी नहीं था वहां पे। छोटा पजामा अरबी पहनते दिमाग लगा के, ओरिजिनल थे ना वो, कन्वर्टेड नहीं थे वो। अरबी क्यों पहनते छोटा पजामा? रेत है पूरी वहां, तो वहां पे इसलिए बुर्का अबाया ये सब आया था, क्योंकि वो चाहते चेहरे को ढका जाए, क्योंकि रेत मुंह पे लगती है लगातार। दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील, आप इकोलेस देख रहे हैं। सुनिए मैं आप। दीन धीरे धीरे सीखने लगा, समझ आई, लोगों से मिला जुला, तो उन्होंने पक्की ना पक्की हाथ वाथ धोने का, जैसे डॉक्टर हाथ धोते हैं देखा कि नमाज में तो ऐसे ही हाथ धोएं, डॉक्टर ने तो बाद में धोने शुरू करे। ये बताइए, आपको जो परिवार ने ये भी बोला कि पाकिस्तान से आपको ब्रेन वॉश करने के परिवार ने नहीं बोला। ऐसे वीडियोस दिए जा रहे थे। वो तो डॉक्टर इसरार अहमद से जो अजी मेरी, जब उन्होंने कहा कहने लगा अपनी डिटेल दो, मैंने अपने नंबर दे दिए, अपनी सारी चीज़ें दे दी, उन्होंने निकालने का ऐसा कुछ है कि सरकार की मर्जी के बिना हो जाता सारा काम, ये सरकार को ऐसे पता ही ना लगने का। मेरे पाकिस्तान किसने कहा आपको पाकिस्तान में बैठे इसरार अहमद का वीडियो? मैं तो पूरी दुनिया की देखूं, मैंने कहा कि डॉक्टर इसरार अहमद की वीडियो मुझे ज़्यादा अच्छी लगे। वीडियो तो मैं सभी की देखूं, ऐसे तो बहुत लोग हैं। अब भी इनसे डॉक्टर साहब से किसकी, डॉक्टर जावेद अख्तर से बहस वो दिखाई गई थी ना, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में बहस दिखाई थी, सबने अपना मत रखा था, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे तरीके से बात करी थी, दोनों ने अपनी बात बताई। कोई डॉक्टर जावेद के बारे में कह रहे, कोई इनके नहीं भाई, ये ऐसे उल्टा हाथ धोते हैं, डॉक्टर भी ऐसे हाथ धोते हैं। अगर डॉक्टर हाथ धोते हैं तो वो भी गंवार हैं। पूछ क्यों? अब्दुल्ला, चूंकि अब तो आयुष रहा नहीं, वो इसलिए गंवार हैं क्योंकि जब आप ऐसे करके हाथ धोते हैं, ऐसे करके, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जर्म्स को अपनी बॉडी से, गंदगी को अपनी बॉडी से आप नीचे फेंक रहे हैं। ऐसे ऐसे करके नीचे फेंक रहे हैं आप उसको, मतलब रिमूव कर रहे हैं अपने हाथ शरीर से। जब आप ऐसे धोते हैं ना हाथ, हाथ ऐसे धोने का सिलसिला पता है कहाँ शुरू हुआ था? ऐसे हो हाथ धोने का सिलसिला अरब में शुरू हुआ था। तू अरब में रहता है बे आयुष? अरब में रहता है तू? ये हाथ ऐसे पता है क्यों धोते थे अरब के लोग? पानी नहीं था वहां पे, तो मिनिमम पानी, सब मैक्सिमम हैंड वॉश। ऐसे उठाया, थोड़े से पानी में हाथ धुल जाएगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। भारत में पानी का भंडार है, तो हाथ ऐसे धोया जाता है। ठीक है ना? ये जो छोटा पजामा पहनते हैं, बहुत सारे मैंने कठमुल्ले देखे हैं सड़क पे छोटा पजामा पहन के घूमते हुए। छोटा पजामा अरबी पहनते दिमाग लगा के, ओरिजिनल थे ना वो, कन्वर्टेड नहीं थे वो। अरबी क्यों पहनते छोटा पजामा? रेत है पूरी वहां पे, तो रेत में जब आप जाओगे तो बार बार कपड़ों पे लगती है रेत। तो क्या करो, पजामा छोटा कर लो। ये जो हिजाब और ये जो अबाया है, अरब में क्यों पहना जाता था? बहुत धूल उड़ती है, तो क्या करते थे? हिजाब और अबाया पहनते, ताकि मिनिमम, गया हूं मैं रेत के अंदर, रेत में जब हवा चलती है ना चौतरफा, हालत खराब हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक बड़े से रेत के माउंट के नीचे मैं खड़ा हो गया था, कम से कम चेहरे पे, मतलब मुश्किल से 20 सेकंड हालत खराब हो गई, तो इतना रेत मुंह पे लगी, क्योंकि घूम घूम के हवा मुंह पे मार रही थी रेत। तो वहां पे इसलिए बुर्का अबाया ये सब आया था, क्योंकि वो चाहते चेहरे को ढका जाए, क्योंकि रेत मुंह पे लगती है लगातार। ओरिजिनल थे, जो ओरिजिनल थे वो ओरिजिनल हरकतें करते हैं। जो कन्वर्टेड है वो कॉपी कैट है। तो कॉपी कैट क्या करता है? वो बड़ी दाढ़ी रखता है। और बड़ी दाढ़ी पता है क्यों रखते थे? बड़ी दाढ़ी इसलिए रखी जाती थी क्योंकि इतना लोग खो जाते थे एलिजिडली अपने अल्लाह के लिए, कि उनको पता ही नहीं चलता, उनकी दाढ़ी बड़ी हो गई। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, हमारा तो सुन्नत है दाढ़ी बड़ी रखना, इसलिए दाढ़ी बढ़ा ली मैंने। प्रॉब्लम पता क्या है? कि इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है। AIMIM वाला एक, मतलब कुष्ठ रोगी लगता है मुझे तो, खैर पता नहीं, भगवान करे ऐसा कुछ ना हुआ हो उसे। वो देखो, वो आके उसमें वो गेम खेल रहा है। सुनिए आप। कि आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने पूरी मीडिया को सामने आके अपना बयान दिया है। उसने साफ तौर से कहा है कि मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान बना हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैंने हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानते हुए दाढ़ी भी रखी है, कोई फोर्स नहीं किया। फिर भी उनकी बीवी को, उनके ससुरे को अरेस्ट कर लिया गया, और वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम। खुद बोल रहा है वो, तो किस तरह से आप उसके ऊपर जबरन ये डाल सकते हो कि नहीं तुमको जबरन धर्मांतरण किया गया? वो खुद बोल रहा है, सर्व खुशी से, विदाउट थ्रेट, सब पूरी मीडिया के सामने बोल रहा है। और इतना ही नहीं, एक चौंकाने वाली बात यह आ रही है कि अभी मैं देख रहा था एक चैनल पे शामली के SP इंटरव्यू दे रहे,
वो बता रहे कि हो सकता है अभी भी ये डॉक्टर इसरार अहमद पाकिस्तान के एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके साथ टच में होगा। जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, पता चला कि डॉक्टर इसरार अहमद का 2010 में ही इंतकाल हो चुका है। अब बताइए किस तरह से आप मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ये प्रोपेगेंडा। अब इसी को जो हुआ है वारिस पठान, जो तू बोल रहा है, इसी सिचुएशन को उल्टा कर देते हैं। एक मुसलमान अपनी मर्जी से हिंदू बन गया है, तो मुझे उम्मीद है तेरी भाषा इस ऐसी ही रहेगी जैसे कि अभी है। बस इतनी छोटी सी उम्मीद है मुझे तेरे से। उस समय दोगलापन निकल के नहीं आना चाहिए। जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आयुष अब्दुल्ला बन गया, अपने बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दे बस। अब्दुल्ला बन जाए, पिछवाड़े में डंडा डाल के घूमे, हमें क्या मतलब भाई। अपने पिछवाड़े में एक सुतली बम लगा के फोड़ ले वो आयुष या अब्दुल्ला, जो भी है वो, अपने से क्या मतलब यार। 18 साल के ऊपर है, अपनी मर्जी से हरकतें कर रहा है, जो करना है करे, बिग डील। बाप की प्रॉपर्टी पे नजर ना गड़ाए बस, बात खत्म। आगे जो मर्जी वो करे भाई। मुझे किसी के धर्म परिवर्तन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जीरो जीरो इम्पैक्ट है मुझे उससे। इसलिए इसलिए जीरो इम्पैक्ट है कि लोग अपनी मर्जी से होते हैं भाई। 18 वर्ष की हिंदू महिला यदि किसी अब्दुल के साथ रहने उसके घर जा रही है तो अपनी मर्जी से गई है। उसके माँ बाप ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तब गई है वो। अपने से क्या मतलब भाई, जाए रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सारे लीडर्स की लड़कियों ने मुसलमानों से शादियां कर रखी है, कोई रोक रहा है उनको? मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई, बिल्कुल करो शादियां और रहो एक दूसरे के साथ। पर शादी करने के बाद हिंदू रीति रिवाजों पे दावा मत करो। ना ही इस बात का दावा करो कि मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। बस इतनी सी बात है। आयुष के बाप भी इस पे कुछ कह रहे हैं, जिन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया बेटे पे, धंधा करते रहे जैसा कि हर हिंदू करता रहता है। हिंदू को धंधा करना है, बस बिजनेस खड़े करने हैं। आई वॉन्ट टू बी रिच। एक बार नाजिया इलाही खान जी मुझे बता रही थी, कह रही थी तुम हिंदुओं को लगता है कि तुम धंधा खड़ा कर रहे हो, मुसलमान तुम्हारे पड़ोस में जीता है, उसकी नजर भी तुम्हारे ही धंधे पे होती है कि करने दो साले को खड़ा धंधा, एक दिन हम ले लेंगे इससे, झपट के छीन लेंगे इससे। वही हाल है अभी। अब ये जो बुढ़े इसके बाप है देवराज मल्लिक जी, अब ये पहले तो अपने बेटे पे ध्यान नहीं दिए, ये धंधा करने में बिजी रहे। अब अचानक से ये कूद पड़े हैं कि नहीं नहीं, मेरे बेटे को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। सुनिए क्या कह रहे हैं ये आयुष जो ये हिंदू से मुसलमान बना है, क्या मामला है, क्यों बना है? अब ये उसका ब्रेन वॉश किया हुआ, उसे प्रेम जाल में फंसाकर ब्रेन वॉश किया हुआ। उसकी संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब शक हुआ, जब वो दाढ़ी रखनी शुरू करी 4-5 महीने से, तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया। लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है उसका, वो समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद, समझाने में टाइम लगेगा। अभी मान नहीं रहा आगे। पहले तो उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या करता है। अचानक से उसकी दाढ़ी, ऐसा लग रहा है उसकी दाढ़ी से अचानक से बढ़ गई। वो रात को सुबह उठा, उसकी दाढ़ी बढ़ गई। देखो, हम बिल्कुल, आपको पता है मेरी रियल सोच क्या है। मुझे मालूम है कि इस देश में लव जिहाद के नाम पे विदेशों से फंडिंग आ रही है। टीसीएस वाले केस में मलेशिया से फंडिंग आई थी, लड़कियों को कन्वर्ट करो, ढूंढो कौन लड़कियां कमजोर हैं। पर ये जो अंकल जी बोल रहे हैं, ये भाई साहब, इसमें मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि आप थे कहां उस दौरान जब ये बंदा कन्वर्ट हो रहा था। और क्या, दूसरा सवाल क्या, इसको अपनी प्रॉपर्टी से आप बेदखल करेंगे या प्यार करके अपना लेंगे? कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, इट्स ओके, ले ले मेरी प्रॉपर्टी सारी। वो सवाल वहीं पे बहुत बड़ा हो जाएगा। इस मुद्दे पे शामली पुलिस का क्या कहना है, वो भी सुनिए आप एक बार। में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम को स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है,
और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोन्ड फैमिली इनकी है। तो इनसे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से, तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद सामने की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफी वो वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो श्यामली पुलिस तो उसी एंगल की जांच कर रही है कि भैया पैसे के लिए तो नहीं हुआ ये। वो जो कुरैशों की बेटी है उसको ये जांच की जा रही है कि भाई पैसों के लिए कर रही है वो ऐसा, या सच्चा प्यार है। तो मेरा तो यही मानना है भाई, ये देवराज मलिक जो हैं आयुष के बाप, उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करो। देखते हैं क्या फिर भी वो सच्चा प्यार चलता है तो छोड़ दो, जीने दो उनको यार, इतना क्या परेशान करना भाई, क्यों परेशान करना। मुझे अभी पता है, याद है कि एक बार लव जिहाद के ऊपर मोहन भागवत जी ने कुछ कहा था, तो जो ये वारिस पठान जो बड़ा खुश हो रहा है अभी के आयुष कन्वर्ट हो गया है, AIMIM, बाय द वे मुझे लगता है देश की पहली ऐसी पार्टी है जो जिसका फुल फॉर्म है AIMIM का फुल फॉर्म जानते हैं क्या है आप लोग? AIMIM फुल फॉर्म, इसका नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। मतलब इसमें, और जो चूतिया हिंदू इसको ज्वाइन करता है, मैं सरप्राइज्ड हूं उसके नाम पे, पर हिंदू कई लोग हैं ऐसे भाई, क्या कर सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो मतलब वो बेचारे मुसलमानों की दया पे ही जीते रहना चाहते हैं। तो जब मोहन भागवत जी ने कहा था कि ये लव जिहाद है, तो यही वारिस पठान पहले पता नहीं कैसे भगवा झंडा पहन के लेटा हुआ है या बैठा हुआ है कहीं पे। देखिए क्या कह रहा था उस दिन जब उन्होंने पहली बार, जब RSS वालों ने कहा था, तब इसका क्या कहना। बयान आया है लव जिहाद के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, किस तरह से देखते हैं उनके उस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो इनको लव जिहाद का मतलब पूछिए क्या है। जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम इनको, बोले डिफाइन करो लव जिहाद का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता। हजारों केस हो गए लव जिहाद के, आप बताओ मुझे कौन से स्टेट में कितने हुए लव जिहाद के केस, बताइए हमको, बताओ। इनके पास डेटा नहीं है। अरे इन्हीं के मंत्री महाराष्ट्र में खड़े होकर बोले हजारों केस लव जिहाद के हो गए, खोदा पहाड़ निकला चूहा कुछ नहीं निकला। ये लोग संसद के अंदर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, एक अगर 18-19 साल का लड़का या लड़की जिसको कानूनी इजाजत देता है कि वो अपनी मनपसंद से प्यार करे, शादी करे, ये कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कानून ही अगर कोई कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है वारिस पठान, ये दोगलापन ही तो समस्या है। जो लव जिहाद बिल्कुल रियल है, उसमें तू कह रहा है कि वो तो कुछ है ही नहीं, प्रूफ दो उसके। अभी जो छांगुर बाबा पकड़ा गया था उसके प्रूफ तो दिए थे ना उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुझे। अच्छा है, लकी है मुंबई में रहता है तू, उत्तर प्रदेश में रहता वारिस पठान तो वारे न्यारे हो जाते। महाराज जी के आसपास रहता, बड़े बड़े धुरंधर थे यहाँ पे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये अंसारी, वो अंसारी, पंसारी, सब थे यहाँ पे, सब अल्लाह को प्यारे हो गए धीरे 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 धीरे। लकी है कि मुंबई में है भाई, चल रहा है वहां की सरकार इतनी ढुलमुल है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बार बार यही कहना है मेरा, हर मुद्दे पर जो जैसी गलती करेगा उसकी सजा वैसी ही होनी चाहिए। आज तक ने एक इसी मुद्दे पे, जो आयुष मलिक अब्दुल्ला वाला जो मुद्दा है, उस पर आज तक ने एक वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूं आज तक को, पहली चीज तो पूरा साधुवाद, बहुत सुंदर वीडियो बनाया उन्होंने, वो मैं चाहता हूं आप लोग जरूर देखें और आप समझें कि आज तक कितना बढ़िया वीडियो है उनका। थैंक यू। आज तक ये वीडियो देखिए। कभी लव जिहाद जिसमें हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया, कभी जिम जिहाद जिसमें जिम के बहाने धर्मांतरण वाली साजिश रची गई, तो कभी दोस्ती जिहाद गाजियाबाद में 28 मई को जो हुआ उसे यही नाम दिया गया। यूपी में ऐसी तमाम संगीन वारदातों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर और देखकर आपको यकीन नहीं होगा। लव जिहाद की नई साजिश सामने आई है
इस बार एक मुस्लिम लड़की को आगे कर साजिश रची गई है। यूपी के शामली में इस कथित धर्मांतरण और संपत्ति हड़पने की साजिश से हड़कंप मचा है। एक ही चेहरे के दो रूप। इस युवक का नाम है आयुष मलिक। ये यूपी के शामली का रहने वाला है। आयुष जन्म से हिंदू है। आयुष का परिवार भी दिन रात अपने धर्म और आस्था के प्रति गंभीर रहने वाला है, लेकिन आयुष ने एक दिन अचानक भेष बदल लिया। अब आयुष की नई पहचान मोहम्मद अली है। इसका नाम बदला है और अब ये मस्जिद के दर पर जाकर इबादत में जुटा है। आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया। आखिर आयुष का मिजाज और अंदाज कैसे बदल गया, कैसे उसने हिंदू धर्म से तौबा कर अपना मजहबी चोला बदल लिया, वो किसकी साजिश का शिकार हो गया। आयुष के घर वालों ने पुलिस में तहरीर देकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आयुष करोड़पति पिता का इकलौता बेटा है। जानकारी के मुताबिक शामली में उसकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। मेडिसिन का बड़ा कारोबार है। जमीन जायदाद भी काफी ज्यादा है। दर्ज FIR के मुताबिक उसी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे के लिए मजहब के जाल में आयुष को साजिशन फंसाया गया। आयुष के पिता देवराज मलिक ने बताया कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली के ही एक मुस्लिम परिवार की नजर थी। उन लोगों ने अपनी बेटी के जरिए आयुष को फंसाया, फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। लंबे समय तक धोखे के बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर आरोपी मुस्लिम परिवार ने अपनी बेटी चांदनी का निकाह आयुष उर्फ मोहम्मद अली से कर दिया। बेटे को कुछ देखो भाई, वैसे तो मेरा मानना है कि ये जो केस लग रहा है बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़का जो है आयुष, वैसे मोहम्मद अली नाम क्यों दिया इसको? अशरफ नहीं बनाया गया इसको? पता नहीं। इसको सैयद वैयद नाम नहीं दिया गया। मैं सरप्राइज्ड हूँ। मतलब अशरफ नहीं तो क्या अजलफ बना या अरजाल बना, वो नहीं पता मुझे। वैसे ये मोहम्मद अली या जो बाकी के मुसलमान जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि क्या देने वाले हो उसको। अशरफ बनाओगे, अजलब बनाओगे कि अरजाल बनाओगे, वो बता देना। पता नहीं, मोहम्मद अली तो मुझे, अशरफ तो नहीं लग रहा मुझे ये। दूसरी बात ये है कि बहुत साफ लग रहा है कि ये लड़का जो है ये अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है। मुझे नहीं लगता इसने अपनी मर्जी से रिलीजन कन्वर्ट किया है। उसकी बातें सुन के तो वही फील हो रहा है कि अपनी मर्जी से गया है। पर यार एक बात बताओ, मुसलमान लड़की का नाम चांदनी कुरैशी कब से हो गया? बताना आप लोग, कमेंट करना। मुसलमान लड़की का नाम चांदनी कुरैशी कब से हो गया? आज के लिए दोस्तों इतना ही। और लव जिहाद पे मेरा बहुत साफ मानना है, जो कन्वर्ट होता है गलती उसकी होती है।